नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी इंडिया में जितने भी ज़्यादातर लोग हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आईटीआर जो है वो एक प्रोफेशनल की हेल्प से फाइल करवाते हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है क्योंकि वो प्रोफेशनल जो है एक अच्छी नॉलेज के हिसाब से आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करके आपको देते हैं। पर उसके बाद भी आपको कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना आपके लिए एक ज़रूरी चीज होती है। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प से, तो बहुत सारे प्रोफेशनल हमारे इस तरीके के होते हैं, रजिस्ट्रेशन करते समय वहां पे अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल देते हैं, जिससे फिर बाद में हमारे जो टैक्स पेयर जो है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर को कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो ईमेल आईडी के जरिए ही देता है। मान लीजिए कोई नोटिस जब भी इनकम टैक्स नोटिस भी जब भी आता है ना, वो आपके ईमेल आईडी के ऊपर ही आता है और उसका एक समय के अंदर आपको जवाब देना होता है, नहीं तो आपको क्या नाम है फाइन भी लगता है और आपको जेल भी हो जाती है ना। और जो हमारे जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको पता नहीं लग पाता है कि हमें किसी क्लाइंट का जो है वो जवाब देना होता है। तो दोस्तों, यदि आपकी ईमेल आईडी वहां पे मेंशन होगी, है ना, तो आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना समय पीरियड है अपना नोटिस देने का। तो अपने आप प्रोफेशनल को फोन करके बता सकते हैं कि सर हमारा जो नोटिस आया है और इतने टाइम पीरियड के अंदर हमें जवाब देना है। तो वहां पे आपके जो प्रोफेशनल है वो आपकी अच्छी तरीके से हेल्प कर पाते हैं आपका नोटिस तैयार करवाने में, आपका जवाब तैयार करवाने में, है ना, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर वहां पे इनकम टैक्स के पोर्टल पर जरूर डलवाना चाहिए ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, बात करते हैं बैंक वैलिडेशन की। तो पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे जो प्रोफेशनल्स थे कुछ, वो ऐसा करते थे, वहां पे अपना बैंक अकाउंट डाल देते थे और क्लाइंट को पता भी नहीं लगता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनका रिफंड आया है ना। और वो इनकम टैक्स का जो रिफंड आता था वो सारा प्रोफेशनल के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता था, है ना। पर अब जब से कुछ समय से अब ये आपका पैन वेरिफिकेशन करना जरूरी हो गया है ताकि इस चीज को रोका जा सके। पर अब भी क्या होता है कि हमारे जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो जब भी आपका कोई रिफंड आता है ना, तो वहां पे वो आपसे कुछ परसेंटेज लेते हैं, है ना। वो रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए वहां से आपसे कुछ परसेंटेज लेते हैं ताकि आपका रिफंड है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। तो अगर आप वहां पे अपना बैंक अकाउंट वैलिडेशन करवा लेते हैं अच्छी तरीके से, तो जो ये रिफंड है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और आपको किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वहीं पे बात करते हैं अब हम इनकम टैक्स के जो आईडी और पासवर्ड जो होते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे इस तरीके के दोस्त हैं, वो इनकम टैक्स के पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपने क्लाइंट से, अपने जो प्रोफेशनल हैं उनसे अपना आईडी पासवर्ड जो है वो नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना आईडी पासवर्ड जो है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी बात हो जाती है कि आपकी और आपके प्रोफेशनल की बात एक नहीं हो पाती है, तो अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशनल से अपना काम करवाना चाहते हैं तो वहां पे आप आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स का जो आईडी पासवर्ड जो होता है उसको तोड़ने के लिए भी जो होता है प्रोफेशनल पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोफेशनल को पैसे देने से बच भी सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन जो है आईडी पासवर्ड की वो आपके पास रहेगी। और कभी भी आपको जैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर अपना 26AS चेक करना है, आपको चेक करना है कि मेरा टीडीएस आया या नहीं आया, तो वहां पे आप जाके आसानी से चेक कर पाएंगे और आप वहां पे देख भी पाएंगे कि आपका कब कब टीडीएस कटा है। और एआई जो नए फॉर्म जो आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए, तो उन पे भी जाके आप ये चेक कर सकते हैं कहां कहां मेरा टीडीएस कटा है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप जाके वहां पे खुद से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी इन तीनों बातों को जरूर याद रखिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो पाए, है ना। और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।